हेलो गाइस, क्या हालचाल। दिस इज मनीष कुमार। आज हम आपके मैनेजमेंट कोटा के बारे में बात करने वाले हैं। मैनेजमेंट कोटा ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए, पहले वो देख लो कि होता क्या है और चार्जेस वगैरह लगते भी नहीं लगते। पहले बता दूं, नहीं लगते कोई चार्जेस वगैरह, बस 25 की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। बट ये वीडियो आपको प्रोसीजर का है कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, आपका क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हो। नोटिस वगैरह आ जाएगा, उसके बाद क्या करने वाले हैं, कितने राउंड वगैरह होंगे, कैसे क्या सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कैटेगरी वगैरह क्या लगती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मैनेजमेंट कोटा का प्रोसीजर पूरा जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फेज पे आ जाते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्टर नहीं किया तो ऑलरेडी मैंने फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना दी, कोई गलती ना हो जाए तो वो फॉर्म फिलिंग की पहले वीडियो देख लेना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी, मान लो फॉर्म फिलिंग कर दी आपने, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, ऑफलाइन फॉर्म फिल किया है, दोनों सेम ही ट्रीट होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सेम ट्रीट नहीं होते, दोनों सेम ट्रीट ही होते हैं। ठीक है, अब मान लो आपका 4 अगस्त तक आपका डेट है। 4 अगस्त के बाद आपका क्या होगा, मान लो 4 अगस्त के बाद 2 दिन वो मान लो मिक्स वगैरह करेंगे, इकट्ठा वगैरह करेंगे, सारे सब कुछ लिस्ट वगैरह बनाएंगे। 2 दिन मान के चलो, 2 दिन में आपकी आ जाएगी लिस्ट। लिस्ट किस बात की आएगी, सबसे पहले आपकी लिस्ट आएगी जो जिस भी आपने कॉलेज में अप्लाई किया है, उस कॉलेज के रोज नोटिस सेक्शन में जाके चेक करना कि कोई मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड लिस्ट आई है कि नहीं। वो लिस्ट उस बारे में होगी कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, इन बच्चों ने अप्लाई किया है, ये आगे आ सकते हैं आगे वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट उसे कहते हैं कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। जितने भी सारे बच्चों ने अप्लाई किया है और जो एलिजिबल है वो सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपका या तो उसी नोटिस में या फिर अलग नोटिस निकलेगा 1-2 दिन बाद, या फिर कभी भी निकले, उस अगले नोटिस में आपका होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको क्या करना है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। भाई हमने ऑलरेडी कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया तो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए। कॉलेज को बोलो कि हमें ये काम है, ये मत बोला कि मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड काम है। बोलो कोई भी बहाना बनाओ कि कुछ काम है, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो फोटोकॉपी जो भी कॉलेज मांगे वो आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। मान लो अपने 3 कॉलेज में डॉक्यूमेंट भरा तो सेम डे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे लगभग कॉलेजेस के। तो आपको एक ही दिन में 3 कॉलेज विजिट करना पड़ेगा अगर आपने 3 कॉलेज में अप्लाई किया तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उस दिन आपको फिर एक रिसिप्ट वगैरह दे देंगे कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो गए हैं। उसके बाद आपको एक और नोटिस आएगा, वो आएगा आपका लास्ट नोटिस जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड होगा। अब काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर होता है आपका, सबसे पहली बात तो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। जैसे आप राउंड 1, 2, 3 में इनिशियल वो काउंसलिंग में आए तो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। उस ऑफलाइन काउंसलिंग में बहुत सारा एक हॉल में बिठा दिया आपको, बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे। फिर वहाँ पे जो गिवन टाइम होगा वहाँ पे काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे शुरू होगी, वो पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इतनी परसेंटेज वाला बच्चा है, इतनी परसेंटेज वाला बच्चा है। ठीक है, तो वो पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उस परसेंटेज के हिसाब से जो हाईएस्ट परसेंटेज होगा जिस कैटेगरी में, मान लो जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट परसेंटेज 94 परसेंटेज वाला बच्चा है, तो 94 परसेंटेज वाले को कॉल करके बुलाएंगे। फिर बोलेंगे कि ये सीट्स खाली हैं, इन सीट्स पर आप जो भी सीट लेना चाहो वो बता दो। फिर मान लो उस बच्चे ने CSE शिफ्ट 1 ले ली, क्योंकि 94% है वो CSE के लिए जाएगा, तो CSE शिफ्ट 1 ले ली मान लो, तो क्या होगा, वो CSE शिफ्ट 1 उस बच्चे की सीट लॉक हो जाएगी। सीट अभी लॉक नहीं होगी, अभी उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। ठीक है, एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसको फर्स्ट ईयर की फ़ी पूरी पे करनी होगी। DD के रूप में वो फी लाएगा। ठीक है, DD आप बनवा लीजिएगा जब जिस दिन भी आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने जाओ, कॉलेज भी बता देगा नोटिस में। 1 साल की कॉलेज की फीस आपको DD में ही ले लेंगे, पूरी साल की फीस, ताकि आप बाद में विड्रॉल ना करो, क्योंकि इसमें विड्रॉल वगैरह कुछ नहीं है। एक बार सीट ले ली मतलब ले ली। उसके बाद ठीक है, मान लो MSIT की शिफ्ट 1 CSE भर गई है। मान लो MSIT में MSIT की CSE शिफ्ट 1 की 1 सीट भर गई है। अब आपको बता देंगे कि MSIT CSE शिफ्ट 1 में 1 सीट भर गई है, इतनी सीट्स खाली हैं। ठीक है, अब आपकी कैटेगरी भी लगेगी, इनसाइड दिल्ली कैटेगरी, आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी। मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहा हूँ, इनसाइड दिल्ली कैटेगरी, आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी, उसमें आपकी SC ST कैटेगरी भी लगेगी। ठीक है, तो हर कैटेगरी के हिसाब से सीटें बांटी जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे सीट्स कम होती जाएंगी आपको पता लगते रहेंगे, वो माइक में या फिर टीवी स्क्रीन होगी तो वहाँ पे वो दिखाते रहते हैं कि इतनी सीट्स भर गई है, इतनी सीट्स रह गई हैं, ये बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सीट्स लेने से मना भी कर देते हैं। मान लो कोई बच्चा है जिसकी जो CSE और IT लेना ही पसंद करेगा, उसको बुलाएंगे, मान लो अपने प्रेफरेंस में भरा हो ना भरा हो, फिर भी आपको बुलाएंगे, वो पूछेंगे कि आपको सीट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सीट लेने से मना कर देता है तो अगले बच्चे को बुला लेते हैं। तो ऐसे करके सीट्स डिवाइड होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, ऐसे सीट डिवाइड होती है। अब मान लो ऑफलाइन काउंसलिंग में पहले राउंड में कुछ सीट्स नहीं भर पाई, कुछ कैटेगरी सीट्स नहीं भर, मान लो दिल्ली जनरल की SC कैटेगरी की 2 सीट्स नहीं भर पाई, तो जो राउंड 2 होगा उसमें जो 2 सीट्स होंगी वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी।
राउंड 2 हुआ तो ही, ठीक है। पहले राउंड में भर गई तो राउंड 2 नहीं होगा ऑफलाइन काउंसलिंग का। राउंड 2 होगा तो वो सारी फिर जनरल की सीटें मानी जाएंगी। आउटसाइड इनसाइड दिल्ली लगेगा, इसमें राउंड 2 में भी लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी मेन बात है। इसके बाद बात करते हैं कि भैया हमने एक दो कॉलेज में भरा है, एक से ज़्यादा कॉलेज में भरा है, तो क्या करें। तो मान लो आपने भरा है MSIT और BPIT में। पहले आप MSIT विजिट करोगे, क्योंकि MSIT में पहले भरने के चांसेस ज़्यादा है। अब MSIT मान लो विजिट किया, आप BPIT भी विजिट कर सकते हो। मान लो आपने MSIT विजिट किया, वहाँ पे आपको पता लग रहा है कि जल्दी जल्दी सीटें भर रही हैं। मान लो आपकी जो परसेंटेज है वो 80% है, लेकिन 94, 93, 92 इतने वाले बच्चे ज़्यादा, 92.4, 92.6 वाले बच्चे हैं, तो इतने में सीट्स तो भर जाएगी। आपको ऐसे अंदाजा होगा कि सीट्स भर जाएंगी, तो आप फटाफट क्या करोगे, BPIT पहुँच जाओगे, ठीक है। BPIT में वहीं पे भी ऑफलाइन काउंसलिंग सेम चल रही होगी, सेम डे ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो मान लो BPIT में आप पहुंचे, तो वहाँ पे मान लो आपका नेम कॉल कर दिया, तो आप जाके सेम प्रोसीजर कर सकते हो। नेम वगैरह कॉल नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपको जो आपने रेगुलर काउंसलिंग में अगर सीट ली है तो वही रखनी पड़ेगी। अब मान लो आपने रेगुलर काउंसलिंग में सीट ले ली है और मैनेजमेंट कोटा में भी सीट ले ली, तो क्या करना होगा, रेगुलर काउंसलिंग वाली सीट ही छोड़नी पड़ेगी, मैनेजमेंट कोटा वाली सीट नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए अगर मैनेजमेंट कोटा में अगर आपका नेम कॉल हो कि नेम अनाउंस हो, तो आप जाओगे तो सोच समझ के सीट लेना। आपकी पहली वाली सीट अगर है, रिपोर्ट वगैरह कर दिया, तो वो देखो क्या मुझे वो सीट लेनी चाहिए कि या फिर ये वाली सीट लेनी चाहिए। वहाँ पे अगर आपने अलाउ कर दिया तो सीट आपकी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वगैरह और DD वगैरह देके, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कोटा में आप DD बाद में लेके जाओ, DD वो उसी दिन लेते हैं, फीस उसी दिन लेते हैं, तो उसी दिन आपको फीस वगैरह अरेंज करनी होगी। बाकी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं, जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उस कॉलेज की वेबसाइट में जाके चेकआउट करते रहना पड़ेगा। और बाकी मैं अपने ग्रुप पे अगर मेरे को पहले पता लग जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यही था मैनेजमेंट कोटा का प्रोसीजर। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।